आपके अपने चैनल उदय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम साइंस का टॉपिक लेकर के आए और अध्याय है आपका हमारा पर्यावरण यानी कि आवर इन्वायरमेंट। और इस वीडियो में हम केवल इस पार्ट में से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के आए और इस पार्ट की हमने 2 वीडियो बनाई है। ये पहली वीडियो है, एक वीडियो और अपलोड की जाएगी और जिसके अंदर अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों को लिया है। तो शुरुआत करते हैं आज। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, सूर्य से आने वाली विकिरण का क्या नाम है। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन हैं। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में आएंगे तो जो सही आंसर होगा आपको उस पर टिक लगाना होगा। तो आपका पहला प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली विकिरण को का क्या नाम है। यानी कि जो सूर्य से जो विकिरण आते हैं उनको किस नाम से पुकारते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका परावैंगनी विकिरण, दूसरा है आपका चुंबकीय विकिरण, तीसरा है आपका गामा किरणें और चौथा है आपका एक्स रे किरणें। तो आपको मालूम है कि सूर्य से जो आने वाली जो विकिरण होती हैं उनको अपन परावैंगनी विकिरण बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ए, इसका राइट आंसर, यानी कि परावैंगनी विकिरण। ठीक है, अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न सेकंड है आपका कि निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। जैव अनिम्नीकरण यानी कि जैव अम्लीकरण जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं जो जिनका अपघटन नहीं होता और लंबे समय तक वो प्रकृति में बने रहते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है आपका डीडीटी, ठीक है, दूसरा है आपका कागज, तीसरा होता है वाहित मल और इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि कागज वो एक समय के बाद उसका यानी कि वो विघटित हो जाता है, वाहित मल भी विघटित हो जाता है। यानी कि ये 2 ऑप्शन तो संभव ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी संभव नहीं है। तो आपका एक जो आंसर होगा वो आपका डीडीटी पाउडर होगा, जो कि प्रकृति में वो जिसका अपघटन नहीं होता। इसलिए जो आपका सेकंड है उसका आंसर होगा डीडीटी और ये एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो आपके 2 प्रश्न क्लियर हो गए। अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा है आपका ओजोन परत पाई जाती है। यानी कि ओजोन परत कहाँ होती है। पहला है आप स्टेटो स्फीयर, फिर है आपका एक्सोस्फीयर, फिर है आइनोस्फीयर और है ट्रोपोस्फीयर। तो इसका आंसर है आपका स्टेटोस्फीयर, यानी कि ए इसका सही आंसर है कि यहाँ पर ये परत पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका चौथा है कि हरे पौधे कहते हैं, यानी कि हरे जो पौधे हैं इनको क्या कहा जाता है। उत्पादक, जो जो कि खाद्य वस्तुओं को बनाते हैं। अपघटक यानी कि जो 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 जिनका वो अपघटन करते हैं उनको बोलते हैं अपघटक। उपभोक्ता कहते हैं जो कि उपयोग में लेते हैं। और आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला कहते हैं कि जहाँ पर जीव एक दूसरे का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो आपको मालूम है कि जितने भी जो पेड़ पौधे हैं इनको उत्पादक कहा जाता है, ना कि अपघटक, ना कि उपभोक्ता और ना कि आहार श्रृंखला। तो कौन से होते हैं। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे वो आपके उत्पादक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का उत्पादन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए। ठीक है, तो 4 प्रश्न क्लियर हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5वां, इनमें से कौन सा मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है। यानी कि निम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जिनका अपघटन हो जाता है, यानी कि प्रकृति में लंबे समय तक बने नहीं रहते। ठीक है, तो पहला होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो मानव बनाता नहीं है। बायोगैस ये मानव बना सकता है, मीथेन बन सकता है और सीएफसी बन सकता है। लेकिन जैव निम्नीकरण जिसका अपघटन हो जाता है, तो आपको मालूम है कि अपघटन वाला सिर्फ एक ही इसमें है, जो है आपका आंसर होगा बी, यानी कि बायोगैस जो है मानव द्वारा बनती है और जिसका अपघटन हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी होगा। ठीक है, फिर आता है पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। यानी कि वो ऐसे जीव जो कि पादप का उपयोग करते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली रूप से जो हरे पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं। शाकाहारी जो कि केवल किनका यूज़ करते हैं, केवल प्लांट्स का। मांसाहारी जो केवल मांस को उपयोग करते हैं। सर्वाहारी कहते हैं जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि जो इसका प्रश्न है इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, क्योंकि जो हरे पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं उनको अपन शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ए।
प्रश्न नंबर आता है 7वां, वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कितने भाग में बांटा है? 4, 5, 3 और 6, यानी कि जो सही आंसर है वो आपका बी होगा, यानी कि जो पर्यावरण है इसको 5 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 8वां, पराबैंगनी विकिरणों के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? यानी कि जो अल्ट्रावायलेट जो आती है रेज, उनके कारण हमारे कौन सा रोग पैदा होता है? पहला आता है आपका कैंसर का, फिर आता है एड्स का, दूसरा आता है टाइफाइड और आता है मलेरिया। क्योंकि मलेरिया होता है आपका मच्छरों काटने से, ये भी नहीं हो सकता। एड्स जो होता है वो एक अलग प्रकार का है, वो यौन के द्वारा होता है। लेकिन जो सही आंसर है वो आपका होता है कैंसर, जो इसका है आपका आंसर ए। तो यानी कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसके द्वारा जो रोग होता है उसको बोलते हैं त्वचा कैंसर। प्रश्न नंबर 9 आता है कि सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी विकिरण कहाँ अवशोषित होता है? यानी कि इसका अवशोषण कहाँ होता है? आयन परत में संभव ही नहीं है। सौरमंडल, ये हमारा जो पृथ्वी है उसके आसपास होता है, जहाँ पर मौसम संबंधी जितने भी होते हैं चेंज वो होते हैं सौरमंडल में। आयन जो होता है वो केवल जो रेस वगैरह होती है उनको लेके जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? अवशोषण, ना तो आयन के द्वारा ना सौरमंडल द्वारा, सिर्फ क्या होता है ओजोन परत के द्वारा। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, यानी कि ओजोन परत के द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। प्रश्न नंबर 10वां, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो मालूम है कि ऑक्सीजन का होता है तो अणुसूत्र होता वो होता है O2, तो इसमें तो 2, लेकिन ओजोन का होता है अणुसूत्र O3। तो O के कितने हो गए? 3, तो आंसर होगा आपका 3, यानी कि ए सही होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 11वां, जैव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? यानी कि जो हमारा जीव मंडल है उसके अंदर जो ऊर्जा हमें किससे मिलती है? वो मिलती है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, विद्युत द्वारा, रासायनिक ऊर्जा और अणु। नहीं, इसका जो आंसर होगा आपका ए होगा, यानी कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12वां है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है किसको? पराबैंगनी किरणों को, ऊष्मा को, सूर्य की ऊष्मा को और अनवरक किरणों को। तो इसका, क्योंकि ओजोन परत जो है वो एक विष होता है, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो होता है पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के लिए। तो इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में आ सकते हैं, तो आप इनको एक बार याद जरूर करें। प्रश्न नंबर 13वां, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण है? यानी कि ओजोन परत में जो छेद हो गया है इसके क्या कारण है? पहला है आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। दूसरा है आपका कार्बन, तीसरा था कार्बन मोनोऑक्साइड, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है इसका जो सही आंसर है वो आपका CFC होगा, क्योंकि यही पर्यावरण को यानी सॉरी ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण है। अब आता है प्रश्न नंबर 14वां, प्राथमिक उपभोक्ता है यानी कि प्राथमिक कस्टमर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपघटक। तो सही जो आंसर है वो होता है आपका शाकाहारी, क्योंकि पेड़ पौधों को जो मुख्य रूप से जो पहला कस्टमर है वो होता है शाकाहारी। मांसाहारी जो होते हैं वो शाकाहारी का भक्षण करते हैं, और जो सर्वाहारी है वो शाकाहारी और मांसाहारी का करते हैं भक्षण। तो इसका जो प्राथमिक उपभोक्ता वो कहलाएगा आपका शाकाहारी, यानी कि ए होगा इसका आंसर। ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 15, यानी कि ओजोन परत पाया जाता है कहाँ? पाया जाता है वायुमंडल के निचले स्तर पर, वायुमंडल के मध्य में, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको होगा आपका जो सही आंसर है, क्योंकि जो ओजोन परत है वो वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है, यानी कि सी इसका सही आंसर है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 16वां, यानी कि लास्ट प्रश्न, पर्यावरण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि जो पर्यावरण है इसको हमने कितने भागों में बांटा है? 1, 2, 3 और 4, क्योंकि पर्यावरण के 2 मुख्य भाग हैं। ये आपका सही आंसर होगा बी। 2 भाग होते हैं पर्यावरण के, एक जैविक और अजैविक घटक। तो पर्यावरण के 2 मुख्य भाग हैं, तो इसका आंसर होगा आपका 2। ये आज के कुछ मुख्य प्रश्न थे, और इसी पाठ के जो कुछ अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और जो निम्नात्मक प्रश्न है वो आपको हम एक वीडियो उसकी और बना देंगे। धन्यवाद।